लेसन आगे कंटिन्यू करते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो ताज़ा और सौम्य थी। द मैन वेंट आउट, जो आदमी था वो बाहर चला गया। फॉर नो अदर रीज़न, रीज़न का मीनिंग होता है कारण, अदर का मीनिंग होता है दूसरा, दूसरे किसी कारण से नहीं। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, प्लेजर का मीनिंग होता है आनंद, फील का मीनिंग होता है महसूस करना, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर। जो आदमी था वो बाहर चला गया न किसी दूसरे कारण से, बल्कि जो बरसात थी उसका आनंद अपने शरीर पर महसूस करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह लौटा ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा चिल्लाया। जो एक्सक्लेम्ड वर्ड है हम खुशी से चिल्लाने के लिए कर सकते हैं, दुख में चिल्लाने के लिए कर सकते हैं, या क्रोध में चिल्लाने के लिए भी कर सकते हैं। व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाया। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स होती है बरसात की बूंदें, फॉल का मीनिंग होता है गिरना, फ्रॉम द स्काई आकाश जो है उससे ये बरसात की बूंदें नहीं गिर रही है। दे आर न्यू क्वाइंस, ये तो नए सिक्के हैं, क्वाइन का मीनिंग होता है सिक्के। दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बूंदें हैं आर 10 सेंट पीसेज। यहाँ पे जो पीस वर्ड है वो सिक्के के लिए है, सेंट। दे आर न्यू क्वाइंस, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, यानी जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। यानी यहाँ पे जो बरसात की बूंदें गिर रही है उनको लेंचों ने जो बड़ी बूंदें हैं उनको 10 सेंट के सिक्के बताए हैं, और जो छोटी बूंदें गिर रही है उनको बताए हैं कि ये जो है 5 सेंट के सिक्के हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड संतुष्ट होता है, एक्सप्रेशन इसको आप कह सकते हैं हाव भाव, जो संतुष्ट हाव भाव है उसके साथ में ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यहाँ पे रिगार्ड वर्ड का मीनिंग होगा निहारना, उसने निहारा। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, उसका जो पकी हुई मकई का खेत था उसके जो फूल थे उन फूलों सहित उसने अपने खेत को निहारा। ड्रेप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, ड्रेप्ड का मीनिंग हो जाएगा लपेटा हुआ, इन ए कर्टन, कर्टन का मीनिंग होता है पर्दा, ऑफ रेन यानी बरसात का, जो बरसात के पर्दे में लपेटी हुई थी। बरसात इतनी हैवीली हो रही थी कि जो उसके मकई की पकी हुई फसल थी उसमें जो फूल लगे हुए थे वो बरसात की बूंदों से ढक दिए गए थे, या वो बरसात की बूंदों में लपेट लिए गए थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, ब्लो का मीनिंग होता है बहना, बिगेन यानी शुरू हो गई, लेकिन अचानक तेज हवा बहनी शुरू हो गई। एंड अलोंग विद का मीनिंग होता है के साथ। द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, जो बरसात है उसके साथ में लार्ज का मीनिंग होता है बड़े, हेलस्टोन्स का मीनिंग होता है ओले, बिगेन टू फॉल यानी गिरने शुरू हो गए। बरसात के साथ में बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल, रिजेंबल का मीनिंग होता है सदृश होना, के समान दिखाई देना। न्यू सिल्वर क्वाइंस, नए चांदी के सिक्के, और ये वास्तव में जो नए चांदी के सिक्के होते हैं उनके समान दिखाई दिए, यानी जो ओले गिर रहे थे वो ओले जो नए चांदी के सिक्के होते हैं उनके समान दिखाई दे रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्वेज टू द रेन, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। द बॉयज लड़के, रेन आउट बाहर की ओर भागे, टू कलेक्ट, कलेक्ट का मीनिंग होता है एकत्रित करना, फ्रोजन का मीनिंग होता है जमा हुआ, पर्ल्स का मीनिंग होता है मोती, और जो ओले गिरने से मोती जमे थे उन मोतियों को एकत्रित करने के लिए लड़के बाहर की ओर दौड़ गए। एक्सपोजिंग देमसेल्वेज टू द रेन, बरसात के सामने स्वयं को पेश करते हुए, बरसात का आनंद लेने के लिए, और जो जमे हुए मोती थे उनको एकत्रित करने के लिए लड़के बाहर की ओर भाग गए। इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ, इट्स रियली, रियली का मीनिंग होता है वास्तव में, बेड का मीनिंग होता है बुरा, नाउ यानी अब वास्तव में बुरा हो रहा है, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। ऐसा लेंसो ने इसलिए कहा है
क्योंकि ओले बहुत ज़ोर ज़ोर से गिर रहे थे। तो लेंचो कहता है कि अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वह जो आदमी था वो चिल्लाया। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूँ इट पासेज क्विकली। क्विकली का मीनिंग होता है शीघ्रता या तेज़ी से, पास का मीनिंग होता है गुजर जाना। मैं आशा करता हूँ कि ये जो है वो शीघ्रता या तेज़ी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह तेज़ी या शीघ्रता से नहीं गुजरा। यानी जो ओले गिर रहे थे वो तेज़ी या शीघ्रता से वहाँ से नहीं गुजरे, वो बहुत समय तक गिरते रहे। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेंड ऑन द हाउस, जो ओलों की बरसात है वो घर पर हुई। द गार्डन, बगीचे पर हुई। द हिल साइड, जो पहाड़ी का भाग था उस और वो बरसात हुई। द कॉर्नफील्ड, जो मकई के खेत थे उस पर भी बरसात हुई। ऑन द होल वैली, और जो पूरी घाटी थी, होल का मीनिंग होता है पूरी, वैली का मीनिंग होता है घाटी, और जो पूरी घाटी थी वहाँ ओलों की बरसात हुई। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था वो वाइट का मीनिंग होता है सफ़ेद, खेत था वो सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, एज इफ का मीनिंग होता है मानो, कवर्ड विद साल्ट, मानो कि ये, साल्ट का मीनिंग होता है नमक, मानो कि ये नमक से ढका हुआ हो। खेत इस प्रकार से सफ़ेद हो गया कि मानो यह नमक से ढका हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ, लीफ का मीनिंग होता है पत्ती, रिमेन का मीनिंग होता है बचे रहना। ऑन द ट्रीज यानी पेड़ों पर एक भी पत्ती बची हुई नहीं थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मीनिंग होता है नष्ट या बर्बाद हो जाना। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, जो मकई थी या जो उसकी फसल थी वो पूर्णतया नष्ट या बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों के जो फूल थे वो चले गए, या पौधों पर से फूल है वो चले गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, सोल का मीनिंग होता है आत्मा, वाज फिल्ड यानी भर गई। लेंचो की आत्मा भर गई विद सैडनेस, सैडनेस का मीनिंग होता है दुख, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। वहीन द स्टॉर्म हेड पास्ड, स्टॉर्म का मीनिंग होता है तूफान, और पास का मीनिंग होता है गुजर जाना। वहीन द स्टॉर्म हेड पास्ड, जब वो तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, ही स्टूड वह खड़ा हो गया। स्टैंड, स्टूड, स्टूड सेकेंड फॉर्म है। इन द मिडल, मिडल का मीनिंग होता है मध्य में, ऑफ द फील्ड यानी खेत के। तो जो लेंचो है वो खेत के मध्य में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। ए प्लेग ऑफ लोकट्स, ए प्लेग, प्लेग का मीनिंग होता है दल या समूह है, और लोकट्स जो होता है हम इसे अपनी भाषा में कहते हैं टिड्डे, या आप इसे टिड्डा या टिड्डी भी कह सकते हैं। ए प्लेग ऑफ लोकट्स, एक टिड्डों का दल। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, लेफ्ट, लीव यानी छोड़ देना, लेफ्ट का मीनिंग होता है छोड़ देता, मोर का मीनिंग होता है ज़्यादा, यानी जो एक टिड्डों का दल है वो भी इसकी तुलना में ज़्यादा छोड़े देता। यानी जो नुकसान है वो किसने बहुत ज़्यादा किया था, जो ओलावृष्टि हुई थी उसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। लेंचो सोच रहा है कि इसकी तुलना में यदि कोई टिड्डों का दल आता तो वो जो दल है वो भी इसकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा वो छोड़े देता, जबकि जो ओलावृष्टि है उसने सारा ख़त्म है वो कर दिया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो ओलावृष्टि हुई है, हैज़ लेफ्ट यानी छोड़ा है, नथिंग यानी कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दिस ईयर, ईयर का मीनिंग होता है वर्ष, कॉर्न का मीनिंग होता है मकई या अनाज। इस साल है हमारे पास मकई या अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वह जो रात्रि थी वो बहुत ही दुखदायक या दर्ददायक थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा काम। फॉर नथिंग, फॉर जो नथिंग है ये आता है बेकार के लिए। ऑल ओवर वर्क, हमारा सारे कार्य या हमारा सारा काम। फॉर नथिंग, बेकार हो गया है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है हु कैन हेल्प अस, हेल्प का मीनिंग होता है मदद करना, जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हंग्री का मीनिंग होता है भूखे। दिस ईयर का मीनिंग हो जाएगा इस साल, इस साल है हम सभी भूखे रहेंगे। अब जो इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको PDF फाइल के द्वारा सेंड कर दूंगा, वो आप अपनी कॉपी में होमवर्क की जगह कर लेना। आगे का चैप्टर है वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।